और भाई लोग कैसा चल रहा है? खैर जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि और भी एमसीक्यू के क्वेश्चन डालिए, बट एक्चुअली अभी थोड़ा सा दिक्कत की वजह से रेगुलर क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट खैर जो भी है, आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक मेटलर्जी के 25 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और शायद ये मैंने पहले भी कराया, तो इसे एज अ टेस्ट आप कंसिडर कीजिएगा। तो आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैसोलीन इज अ। गैसोलीन कैसा है? सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, गैसेस फ्यूल है, नन ऑफ दिस। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, तो इसे आप अपने से, यहाँ जो आंसर है मे बी वो गलत हो सकता है, तो आप अपने से सोच कर कॉपी में लिख लीजिए, और लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस का ABCD करके। ये एज अ टेस्ट को कंसिडर कीजिएगा। तो बेसिक मेटलर्जी का टेस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको क्वेश्चंस लिखिए आप, या फिर आंसर्स को क्वेश्चन के बाद लिख लीजिए। यहाँ आंसर गलत भी हो सकता है, तो उसे टिक कर लीजिए। लास्ट में मैं सारे का आंसर बोलूंगा, तो आप मैच कर लीजिएगा, और आपको कितने मार्क्स आए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो कम से कम मार्क्स तो यार बता देना कि कमेंट में कि कितना आया और कितने लोगों ने टेस्ट दिया है, ये भी मुझे पता चलेगा। तो गैसोलीन इज अ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कराए हुए हैं। नेक्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट इन कोल इज डिटरमाइंड बाय डैश एनालिसिस। पहला प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दूसरा अल्टीमेट एनालिसिस, थर्ड बोथ A एंड B, चौथा D, नन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस करवाया, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ प्रीवियसली कराया गया है, इसलिए मैं इसका एग्जाम आपको ले रहा हूँ। और पहले फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ जो भी आंसर्स दिए हुए हैं वो गलत है। ये किसी और का टेस्ट पेपर है, तो उसने जो गलत किया था। फाइनल आंसर मेरे पास है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अभी आप सारे को, इसको जो भी वीडियो चल रहा है उसको पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसका जो ऑप्शन नंबर है उसको आंसर के साथ लिख लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से आंसर लिखते जाइए। लास्ट में आप आंसर मैच करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा आउट ऑफ 25। हर एक क्वेश्चन आप 1 मार्क्स का लीजिएगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स का हो गया, तो कितने आपके सही हुए उतने हिसाब से 1 मार्क्स मिलेगा आपको, और जो गलत है उसके हिसाब से 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग मत दीजिएगा। अभी आप जस्ट अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितने अच्छे से पढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कराते जाता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू? एंथ्रासाइट कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ये सारे ही कोल के टाइप से आपको पता होगा, बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट एंड कैलोरीफिक वैल्यूज में किसका ज्यादा है, हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट, 4th नंबर, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन डैश। Hydrogen content of coal, ash content, calorific value of coal. Question number 5, quality of diesel oil is determined by. Quality of diesel oil is determined by first octane number, second cetane number, third calorific value, D, none of this. Come to question number 6, quality of petrol oil determined by its. Quality of petrol oil determined by its. First option is octane number, second option is cetane number, third option is calorific value, fourth option is none of this. Seventh number है, dry quenching of coke is done by. Dry quenching of coke is done by dash gas. Dash gas. First option is nitrogen, second option is hydrogen, third is argon, fourth is helium. Come to question number 8. In regenerator, heat transfer occurs due to. In regenerator, heat transfer occurs due to conduction, convection, radiation, none of this. ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको सब करवाया ही हुआ है। नेक्स्ट है, reactivity of coke decreases when its. Reactivity of coke decreases when its. First option carbon content increases, second option permeability increases, third option density increases,
फोर्थ ऑप्शन डेंसिटी डिक्रीजेस, density decreases. Question number 10. Chemical formula of carborundum is Si2C, SiC-TiO2, SiO2. मैंने बताया था कार्बोरंडम इज अ हार्ड मटेरियल, तो इसका कौन सा फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ये आपको टिक करना है, ठीक है। वाटर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू गैस, लाफिंग गैस, मर्स गैस, एडियाबैटिक गैस। तो वाटर गैस सही ऑप्शन चुन लीजिएगा। और साथ ही साथ ये लाफिंग गैस, मार्स गैस एंड एडियाबैटिक गैस सारे के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन क्रूसिबल फर्नेस, क्रूसिबल इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, रिफ्रैक्टरीज, ग्रेफाइट एंड डी नंबर नन डाल दीजिएगा, ठीक है। 13. Coal gas is also known as town gas, producer gas, blast furnace gas. D number none of this. 14th number, calorific value of blast furnace gas is first option 3750 kilojoule per meter cube, second option 2800 kilojoule per meter cube, third option 5000 to 6000 kilojoule per meter cube, and fourth option आपका नन ऑफ दिस, ये नहीं है, ओके, ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, तो पहला ऑप्शन है 8000, ये शायद 6 नहीं होगा, 8500 to 8700 किलो कैलोरी पर kg. Second, 7000 to 8500 kilocalorie per kg. Third option 6500 to 7100 kilocalorie per kg, and fourth is 1500 to 3000 kilocalorie per kg. तो सारे क्वेश्चंस का आपने ऑप्शन आंसर जो आपको आता है उस हिसाब से लिख लिया होगा, ABC या फिर आंसर के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस एंड कार्बन कंटेंट इन कोल इज डिटरमाइंड बाय प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, नन ऑफ दिस। 17th, जिरकोनिया JrO2 is dash refractory. Options are acidic, basic, neutral, D none of these. 18 नंबर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सारे को याद कर लीजिएगा। कि एक बुक में ओपी गुप्ता या ओपी खन्ना का जो बुक है उसमें सारा लाइन से दिया हुआ, उसको आप याद कर लीजिएगा कि सारा जो भी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जितने भी सारे हैं सारे आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा आयरन, सॉरी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एप्सिलॉन आयरन। एप्सिलॉन आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, और मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा कि एप्सिलॉन आयरन को कौन सा टाइप ऑफ आयरन है। ये प्रेशर आपको हिंट दे देता हूँ, प्रेशर टेम्परेचर से रिलेटेड है। आयरन कार्बन डायग्राम में ये नहीं है, बट उसी टाइप का आप मुझे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होता है एप्सिलॉन आयरन। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC होता है, सिंपल क्यूबिक SC होता है, HCP होता है, BCC होता है या फिर BCT होता है। 5 ऑप्शन से बैलेंस जो भी आंसर है, आपको एक ही आंसर सही है, बता दो एक ही आंसर सही है, मल्टीपल्स नहीं है। 19 नंबर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ब्रास इज FCC, BCC, HCP, D नंबर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20, सबको पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर को टिक कीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए, लास्ट में आंसर बताऊंगा। बीटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ब्रास, FCC, BCC या HCP। नेक्स्ट, थर्मल इंक्लोजर इज ऑल्सो नोन एज, थर्मल इंक्लोजर इज ऑल्सो नोन एज फर्नेस, रिफ्रैक्टरीज, क्रूसिबल, बॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, आयरन
कॉन्स्टेंट थर्मोकपल इज डैश टाइप ऑफ थर्मोकपल, बी टाइप, ई टाइप, जे टाइप, एन टाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था अपने प्रीवियस वीडियो पे, बट आप इसको जरूर सर्च मार के आंसर फाइंड आउट कीजिएगा, या फिर अगर आपको आता है तो टिक करिए, आपके मार्क्स जो है इस टेस्ट में बढ़ जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन फेज डायग्राम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट आपको पता होगा वाटर का, जहाँ पे वाटर तीनों फेज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? दिस डिग्री सेल्सियस, दिस लिखा हुआ है यार, पढ़ लो। 374 डिग्री, 220 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 डिग्री सेल्सियस, 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। डी नंबर नन। सही आंसर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। सो लास्ट थर्ड क्वेश्चन 23rd, यूनरी फेज डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज। यूनरी फेज डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको पता ही होगा। प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम, दो ही ऑप्शन है। जमा काली बोल करके टिक मार दीजिए। अगर नहीं आता है, आपके नंबर बढ़ या घट सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप इसको आफ्टर टेस्ट जरूर सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, और गूगल करने के बाद या किसी बुक के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू इसे जरूर पता कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फेज डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन, दैट मीन्स ग्रेफाइट, जो कि अपने मेल्टिंग पॉइंट के लिए ही मशहूर है। आप कितना होता है? तो 3730 डिग्री सेल्सियस, एक्यूरेट बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेट। इतना डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, 4100 डिग्री सेल्सियस। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये आंसर सही है, बार बार बोल रहा हूँ, या इसमें टिक लगा हुआ सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन Fe इज दिस यार, मेटलर्जी का स्टूडेंट हो, ये तो पता ही होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 2890, 1539 डिग्री सेल्सियस, 3050 डिग्री सेल्सियस, 2960 डिग्री सेल्सियस। तो एप्सिलॉन आयरन के बारे में मैं बता दूं, एप्सिलॉन आयरन हाई प्रेशर 13 गीगा प्लस 10⁹ जो होता है पे बनता है, और ये आपको पता होना चाहिए। और एप्सिलॉन आयरन का जो भी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और एक चीज, मोनोटैक्टिक रिएक्शन, मोनोटैक्टिक रिएक्शन क्या होता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम में, कहाँ पे होता है, इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। आयरन कार्बन फेज डायग्राम पे ही होता है, ऊपर में जो पेरिटेक्टिक पॉइंट वाला लाइन है वहीं पे बीच में मोनोटैक्टिक पॉइंट होता है। इसमें वन लिक्विड प्लस सॉलिड में चेंज होता है एट 0.52% ऑफ कार्बन एट 1498 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं, आपने सारे के क्वेश्चंस के आंसर अपने कॉपी में आशा करता हूँ लिख लिया होगा, और अब आप अपने मार्क्स का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आंसर क्या है इसका इंतजार कर रहे हैं। तो करते हैं कॉपी चेक। फर्स्ट से मैं आंसर बताना शुरू करूंगा, और सारे का आंसर आपको टिक कर लेना है, और अपने मार्किंग मुझे कमेंट में बताने हैं जरूर, ठीक है यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताइए, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों ने, जो भी जूनियर्स है, स्टूडेंट्स है, उन्होंने पढ़ा है, भाइयों ने पढ़ा है, और उन भाइयों को इससे फायदा हुआ है, जानकारी मिली है, तो इससे इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे। तो जरूर से कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे लाइक करिए ना करिए, शेयर करिए ना करिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए, कमेंट में अपने आंसर जरूर भेज दीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और डिसलाइक मत क्या करो यार, बहुत लोग डिसलाइक कर देते हैं, पता नहीं एजुकेशन पर्पस में डिसलाइक करने लायक क्या मिल जाता है उन्हें। वेल, करते हैं आंसर शुरू। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आप शायद थोड़े से नाराज भी हो जाओ, बट कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, मजाक था। इसके जो आंसर्स है वो यही सारे हैं जो साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप दोबारा वीडियो तो नहीं देखेंगे इस सब के लिए, तो मैं शुरू से आपको आंसर बोलता जा रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए ऑप्शन नंबर के हिसाब से। पहला जो गैसोलीन होता है उसका आंसर है बी। गैसोलीन इज नॉट अ गैसियस फ्यूल, इट इज अ लिक्विड फ्यूल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का आंसर है बी, अल्टीमेट एनालिसिस। कोल का दो टाइप का एनालिसिस आपको पता होगा, कोल का या फिर जो भी अल्टीमेट, कोल का अल्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बारे में। तो इस जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है अल्टीमेट एनालिसिस से बनाए जाते हैं। थर्ड नंबर, एंथ्रासाइड इज द कोल विच हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू, बेस्ट ग्रेड का कोल होता है।
फोर्थ का आंसर होगा सी, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल को बाइम कैलोरीमीटर से निकाला जाता है। वेल इस समय टाइम स्पेंड हो रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ। फिफ्थ का बी होगा सीटेन नंबर, चेक करते जाइए। सिक्स का ए होगा ऑक्टेन नंबर, सेवन का ए होगा नाइट्रोजन, एट का बी होगा कन्वेक्शन। रीजनरेटर में कन्वेक्शन के थ्रू ही गैस है, तो गैस में तो ऑफकोर्स क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। सॉलिड में कंडक्शन होता है, ठीक है। रेडिएशन तो बिना कोई मैटर के होता है। 9 में रिएक्टिविटी ऑफ कोक, ऑप्शन नंबर सी सही है। डेंसिटी इंक्रीज्ड, कैसे, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सरफेस एरिया किस तरीके से बढ़ता है डेंसिटी के इंक्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, मोस्ट हार्ड मेटल में से आता है ये। वाटर गैस को ब्लू गैस बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको पहले ही। 12 नंबर का आंसर जो है वो सी है, यानी कि ग्रेफाइट। क्रूसिबल जो है फर्नेस, क्रूसिबल ग्रेफाइट का बनाया जाता है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो इस सब फर्नेस बनाने के लिए यूज होता है ये। हर्थ में भी लगाया जाता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट 13 का ए होगा टाउन गैस, कोल गैस को बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टाउन गैस कोल गैस को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का 3750 किलो जूल पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 8500 to 8600 किलो कैलोरी पर केजी। होप आपके नंबर्स अच्छे ही आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है ए है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमारा अल्टीमेट एनालिसिस था आंसर। वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेंट था, यहाँ पे हमारा मॉइस्चर का वोलेटाइल मैटर का कंटेंट और एस का कंटेंट निकालना, तो वो अल्टीमेट एनालिसिस होता है। 17 का आंसर सी होगा, यानी कि न्यूट्रल, जिरकोनिया एक न्यूट्रल रिफ्रैक्टी है। 18 का आंसर सी होगा, यानी HCP। 19 का नंबर आंसर बी होगा, यानी BCC। 20 का आंसर ए होगा, यानी फर्नेस, थर्मल इंक्लोजर फर्नेस को ही बोलते हैं। फर्नेस का जो डेफिनेशन होता है, इट इज अ थर्मल इंक्लोजर which can carry chemical reactions and produce heat for the various purposes। बहुत सारे पर्पस जो होता है उसके लिए हम लोग फर्नेस यूज करते हैं, लाइक रोस्टिंग करना है, कैल्सिनेशन करना है, हम लोगों को फर्नेस यूज होता है। मेल्टिंग करना है, फिर रिफाइनिंग करना है। एलडी में हम लोग एलडी इज अ फर्नेस जिसमें रिफाइनिंग किया जाता है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करना है, फर्नेस का यूज होता है। हीट ट्रीटमेंट के लिए फर्नेस का यूज होता है, तो मतलब उसका टेम्परेचर को हम लोग कभी बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से कम करता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम गर्म करना, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हाई गर्म करना, सबके लिए फर्नेस ही यूज होता है, डिफरेंस मेथड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर फर्नेस हो गया। 21 नंबर आंसर सी होगा, यानी जे टाइप थर्मोकपल जो है यूज होता है आयरन कॉन्स्टेंट थर्मोकपल में। ये क्या आप पता कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट में बताइएगा। 22 नंबर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन फेज डायग्राम इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था टाटा स्टील के लिए, तो इंटरव्यू में मुझे ये आयरन वाटर का फेज डायग्राम पूछा गया था, बनाने दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे उसका फेज डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट के बारे में पूछा, उसका कितना टेम्परेचर और प्रेशर पे बनता है और क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, ये पूछा गया था मुझसे। तो इंटरव्यू में मेटलर्जी से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यूनरी फेज डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, आंसर ए होगा। 24 का आंसर ए होगा 3730। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज ए होगा 2890। 1539 उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 2890 डिग्री सेल्सियस। तो होप आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। सारा मैंने आंसर बता दिया है और आपका नेक्स्ट ईयर आप होप सभी को अच्छी तरीके से प्लेसमेंट्स हो जाए, सभी अपने अपने लाइफ पे सेटल हो जाए, उसके लिए दुआ करता हूँ। और चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मजाक में बोला था तभी, नहीं करने से कुछ नहीं है, कर दीजिएगा भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ। सारे सीट और भी सीट्स है मेरे पास, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेस्ट लूंगा। एक और टेस्ट होगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि हिट ट्रीटमेंट पे वीडियो बनाइए, वो शुरू करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी इंजॉय। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की जय। चलिए तो एंड करते हैं इस वीडियो। जय महाकाल।